जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, इस दुनिया की अगर कोई सबसे अजीब पहेली है तो वह है एक स्त्री को समझाना या समझना। पुरुष तो क्या, साक्षात भगवान के बस की भी बात नहीं है। अगर कोई स्त्री अपने पर आ जाए तो सारी दुनिया एक तरफ और वो स्त्री एक तरफ। इस बात को केवल वही पुरुष सही ढंग से समझ सकता है जिसका पाला एक स्त्री के साथ पड़ा हो। माना जाता है कि भगवान ने स्त्री जाति को बहुत ही फुर्सत से बनाया था। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि को एक ही दिन में बना दिया था, लेकिन जब वे स्त्री की रचना कर रहे थे तो उन्हें इस कार्य को करने में 7 दिन से भी अधिक का समय लग गया था, लेकिन फिर भी उनकी रचना अधूरी ही थी। अंततः तक हार कर प्रतीक्षा में बैठे देवदूतों के सबर का बांध टूट ही गया कि भगवान आपने इस पूरे संसार और इस असीमित ब्रह्मांड की रचना पलक झपकते ही कर दी थी, लेकिन आपको स्त्री की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है। तब भगवान ने कहा, भक्त यह मेरी अब तक की सबसे अनोखी रचना है और यह बहुत ही अद्भुत है। यह मेरी वो रचना है जो विकट से विकट हालात में भी डटी रह सकती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यह सबको खुश रख सकती है और पूरे परिवार को एक साथ प्यार दे सकती है। इस प्रकार इसमें विकट से विकट परिस्थिति को संभालने की शक्ति है और यह एक साथ कई कार्य कर सकती है और अपनी इस नई दुलार से छोटे और बड़े से बड़े घाव को भर सकती है। थके होने पर भी यह लगातार विभिन्न कार्य कर सकती है और बीमार होने पर भी यह स्वयं का ख्याल रख सकती है। इतना सब सुनकर देवदूत चकित रह गए और आश्चर्य से पूछ बैठे, क्या प्रभु यह सब 2 हाथों से कर पाना संभव है? और प्रभु बोले, भक्त यह मत भूलो कि अब तक बनाई गई सभी रचनाओं में यह रचना सबसे अनोखी है और इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सुनकर देवदूत और भी उत्साहित हो गए और फिर उस रचना को हाथ लगाकर देखने लगे और हाथ लगाते ही बोले, प्रभु यह तो बहुत ही नाजुक है। इस पर भगवान बोले, भक्त यह बस देखने में ही नाजुक है, अभी तो मैंने इसके अंदर असीमित शक्ति, धैर्य और साहस भरा है। इतना देखकर देवदूत स्त्री के अनुपम रूप में खो गए और टकटकी लगाकर उसे निहारने लगे, लेकिन उन्हें स्त्री के मुंह पर कुछ गीला सा लगा और वे जिज्ञासक बोल बैठे, प्रभु इसके गाल तो गीले हैं, लगता है इसकी आंखों में से कुछ बह रहा है। भगवान बोले, यह इसके आंसू हैं जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसके आगे पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन ये आंसू स्त्री को फरियाद करने, प्यार जताने, साथ ही अकेलापन दूर करने का जरिया भी बनते हैं। साथ ही यह जब दुखी होती है तब रोती है और जब खुश होती है तब और भी ज्यादा रोती है। भगवान का यह कथन सुनकर देवदूत पुनः प्रश्न कर बैठे, भगवान क्या स्त्री जाति सोच सकती है? इस पर भगवान ने कहा, हाँ यह सोच भी सकती है और उसका मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। इतना सुनकर देवदूत बोले, भगवान आपकी रचना अद्भुत है और आपने इसे बहुत ही फुर्सत से बनाया है और यह संपूर्ण है। लेकिन भगवान बोले, नहीं भक्त यह संपूर्ण नहीं है, इसमें एक कमी है। इतने गुण धर्म होने के बाद भी सदैव अनभिज्ञ और अनजान रहेगी। तो दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है कि नारी जाति अब तक की सबसे सुंदर और अद्भुत रचना है और दुनिया का प्रत्येक पुरुष किसी न किसी रूप में स्त्री पर ही आधारित है, चाहे वह माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या मित्र, चाहे नारी का वह कोई भी रूप हो, कैसा भी रूप हो। तो दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।